नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए हिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम इकाई नंबर फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो जितने भी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन सभी को इस वीडियो के अंदर कवर कराया जाएगा। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1936 में। नेक्स्ट है, 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस देश के समर्पण के साथ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऑरलैंडो ने। नेक्स्ट है, कोई भी घटना प्रथम विश्व युद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं थी जितना कि बाल्कन युद्ध। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ग्रांट और टेम्परले, इन दोनों का था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 तथा 1913 ईस्वी के बाल्कन युद्ध 1914 ईस्वी के विश्व युद्ध की प्रस्तावना थे, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हेजन का। नेक्स्ट है, जर्मनी की साम्राज्य परिषद में प्रसार राज्य के कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17। नेक्स्ट है, मैं कैनोसा नहीं जाऊंगा, ये शब्द किसने कहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिस्मार्क द्वारा गठित त्रिसम्राट संघ में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रांस। नेक्स्ट है, बिस्मार्क की दृष्टि में जल चूहा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1882 में। नेक्स्ट है, 1882 की त्रिराज्यीय संधि में ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के अतिरिक्त तीसरा देश कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इटली। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रांस एवं जर्मनी। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांस में संसदीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिस्मार्क के पतन के पश्चात फ्रांस व रूस के मध्य मैत्री संधि कब संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस वर्ष पेरिस का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उत्तरवादियों के सिद्धांत का खंडन कर बिस्मार्क ने कौन सी नीति पर जोर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा रक्त व तलवार की नीति पर। नेक्स्ट है, बिस्मार्क की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1898 में। नेक्स्ट है, बर्लिन कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जर्मनी के चांसलर के रूप में बिस्मार्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कैप प्रिवी। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1871 में। नेक्स्ट है, ड्रेफस मूलतः किस जाति से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहूदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा कंपनी का संकट क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आर्थिक। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1870 में। नेक्स्ट है, एकीकरण के पश्चात इटली का प्रथम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, त्रिकूट संधि 1882 में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा रूस। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रांस व जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है, फ्रांस में मई 1873 में दियर के स्थान पर किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मार्शल मैकमेहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में संसदीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी वारसाय से हटाकर पेरिस में कब स्थानांतरित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1880 में। नेक्स्ट है, बिस्मार्क के पतन के पश्चात फ्रांस व रूस के मध्य मैत्री संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रांस ने ट्यूनिस पर अधिकार कब किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1881 में। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस पर कितनी धनराशि के भुगतान की जिम्मेदारी डाली गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 20 करोड़ पाउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेफस मूलतः किस जाति से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहूदी से। नेक्स्ट है, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच कटुता किस मामले में स्पष्ट हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दक्षिण अफ्रीका के मामले में। नेक्स्ट है, किस जर्मन सम्राट की मृत्यु गले के कैंसर के कारण 99 दिन के बाद हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रेडरिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम द्वितीय किस वर्ष जर्मनी का सम्राट बना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 जून 1888 में। नेक्स्ट है, विलियम द्वितीय कितने वर्ष की आयु में जर्मनी का सम्राट बना था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 27 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, जर्मनी सम्राट विलियम द्वितीय की कौन सी नीति बिस्मार्क के विचारों से भिन्न थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विदेश नीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1890 में। नेक्स्ट है विलियम द्वितीय ने किस देश के कारण फ्रांस से 3 बार संघर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंग्लैंड के सम्राट प्रिंस ऑफ वेल्स ने किस वर्ष बर्लिन की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1890 में। नेक्स्ट है इटली के श्रमिकों की स्थिति सुधारने में किस शासक का योगदान अधिक रहा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विक्टर इमैनुअल तृतीय का। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में किस देश का नाम बदलकर लीबिया किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ट्यूनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बर्लिन की संधि, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1870 में। नेक्स्ट है किस राजनीतिक ने कहा था वह इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लेकर वापस आया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा डिजरेली के बारे में। नेक्स्ट है युवा तुर्कों की प्रमुख उपलब्धियां थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा तुर्की की राजभाषा बनाना, शिक्षा में समानता, दूषित प्रशासन में सुधार और उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पनामा कंपनी का संकट क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आर्थिक। नेक्स्ट है इस्माइल पाशा के बाद मिस्र का शासक बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तौफीक पाशा को। क्वेश्चन नंबर 51 है दियर ने अनिवार्य सैनिक सेवा के नियम को किस वर्ष लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेनेटी ग्वारेज कहाँ पर का राष्ट्रपति था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रांस का। नेक्स्ट है नेपोलियन गाथा का लेखक था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा नेपोलियन थर्ड। नेक्स्ट है नेपोलियन का नाम स्वयं एक कार्यक्रम था, किसका गाथा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा नेपोलियन थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेपोलियन तृतीय ने अपनी पूर्वगामी शासकों द्वारा शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध का समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई की संधि का प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 6 मई 1919 को। नेक्स्ट है सेब्रे की संधि किस देश के साथ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा तुर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेंट जर्मेन की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ऑस्ट्रिया के साथ। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रांस। नेक्स्ट है वर्साई की संधि में आल्सेस तथा लारेन के प्रदेश के किस देश को दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट है सीडान के युद्ध 1870 में प्रशाकी सेना ने किस देश को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्रांस। नेक्स्ट है जर्मनी की साम्राज्य परिषद में प्रसा राज्य के कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिस्मार्क द्वारा रोमन कैथोलिकों में दमनार्थ बनाए गए कानूनों के समय जर्मनी का शिक्षा मंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा फॉक। नेक्स्ट है मैं कैनोसा नहीं जाऊंगा, ये शब्द किसने कहे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बिस्मार्क ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क द्वारा गठित त्रिसम्राट संघ में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रांस। नेक्स्ट है 1870 से 1890 के मध्य बिस्मार्क ने किस देश को मित्रहीन बनाने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्रांस को। नेक्स्ट है बिस्मार्क की दृष्टि में जल चूहा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाल्कन लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1912 में। नेक्स्ट है प्रथम बाल्कन युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लंदन की संधि से। नेक्स्ट है द्वितीय बाल्कन युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बुखारेस्ट की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध के विस्फोट में सबसे अधिक योगदान था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बाल्कन युद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अलगाव की नीति से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा तटस्थता की नीति। नेक्स्ट है इंग्लैंड ने अलगाव की नीति का पालन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1902 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अलगाव की नीति का प्रमुख कारण था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यूरोपीय गुटबंदियां, मित्रों का अभाव और मजबूत सेना की आवश्यकता, इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पृथकीकरण की नीति के परित्याग का प्रमुख कारण था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यूरोप का विभाजन। नेक्स्ट है 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने कौन सी संधि को संपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा राज्य संधि। नेक्स्ट है 1878 से 1902 तक इंग्लैंड ने किस नीति का पालन किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पृथकीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जर्मनी के चांसलर के रूप में बिस्मार्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कैप्रबी। नेक्स्ट है जब तक मैं अपनी जल सेना को अपनी स्थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं कर लूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा विलियम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक संघ की स्थापना किस देश ने की? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1863 में पोलैंड ने अपनी स्वतंत्रता हेतु किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा रूस के।
नेक्स्ट है 1870 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद गणतंत्र का नेता किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जूलियस फेबर को भी, ल्यून गम्बेटो को और लोचू को, इन सभी को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एम्स के तार में परिवर्तन करने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट है मेस्को की घटना में नेपोलियन तृतीय किस उम्मीदवार के पक्ष में था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्क ड्यूक मैक्समिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वितीय साम्राज्य किसका शासन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेपोलियन तृतीय का। नेक्स्ट है बर्लिन की संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1878 में। नेक्स्ट है किस राजनीति ने कहा था वह इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लेकर वापस आया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिज़रेली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इटली को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 वर्ष। नेक्स्ट है इटली की केंद्रीय सरकार का घाटा मुक्त बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम के राज्य की क्षतिपूर्ति के रूप में पोप को कितनी वार्षिक पेंशन देना निर्धारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 32,50,000 यानी कि 32,50,000 लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगाव की नीति का प्रमुख कारण था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूरोपीय गुटबंदियां, मित्रों का अभाव और मजबूत सेना की आवश्यकता। तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथकीकरण की नीति के परित्याग का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी त्रिराष्ट्रीय संधि की समस्या और फ्रांस व रूस से इंग्लैंड की प्रतिद्वंद्विता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पृथकीकरण की नीति के परित्याग का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरोप का विभाजन। नेक्स्ट है नीति का प्रणेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैनिंग। नेक्स्ट है 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने कौन सी संधि को संपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्य संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1918 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजतंत्र का पतन, जनतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध किस दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैंसर विलियम द्वितीय। नेक्स्ट है बर्लिन की संधि में किस संधि को रद्द किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सान स्टीफेनो की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रू बर्लिन की संधि के सम्मेलन में कौन से देशों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इन सभी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है सर्बिया, मोंटीनीग्रो और रोमानिया को स्वतंत्र किस संधि के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बर्लिन की संधि। नेक्स्ट है किस संधि में रूस को अत्यंत निर्बल और असंतुष्ट बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बर्लिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के तहत रूस को बेसारेबिया का प्रदेश और बातुम कार्स व आर्मीनिया क्षेत्र प्रदान किए गए? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बर्लिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की संधि के तहत साइप्रस की अतिरिक्त आय पर किस देश का अधिकार होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1882 की राज्य संधि में ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के अतिरिक्त तीसरा देश कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इटली। नेक्स्ट है रोमानिया की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले वहां के शासक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कारोल। नेक्स्ट है बिस्मार्क की किस वर्ष जर्मनी के प्रसार राज्य की प्रधानमंत्री बना? तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडान के युद्ध की पृष्ठभूमि किस प्रकरण का पर आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, लियोपोल्ड प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कहां से आरंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, फ्रैंकफर्ट संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासक विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, 18 जनवरी 1871 में। नेक्स्ट है सेडान युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, फ्रैंकफर्ट संधि से। नेक्स्ट है इंग्लैंड द्वारा शानदार अलगाववाद नीति के परित्याग के बाद यूरोप कितने भागों में विभाजित हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद नीति के त्याग के बाद उसके पक्ष में कौन से देश थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि फ्रांस और रूस, ये दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद नीति के त्याग के बाद उसके विरोधी देश कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1882 ईस्वी में बिस्मार्क की त्रिराज्य संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूस। नेक्स्ट है इंग्लैंड की शानदार अलगाव नीति का समर्थन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्लैडस्टोन ने, सेल्सबरी ने और जॉर्ज कैनिंग ने, इन सभी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संधि के बाद प्रसा को फ्रांस का कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एल्सास लोरेन का पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871 ईस्वी के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला घोड़ा बन गया, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हेजन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंस किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बिस्मार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पवित्र रोमन साम्राज्य ना तो पवित्र है, ना रोमन है और ना साम्राज्य है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा वॉल्टियर का। नेक्स्ट है न्यूली की संधि किस पराजित देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बल्गेरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्की के साथ संपन्न हुई संधि को किस नाम से पुकारा गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सीवर्स की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी के सार प्रदेश का कितनी अवधि के लिए राष्ट्र संघ का संरक्षण स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 15 वर्ष तक। नेक्स्ट है वर्साई संधि के अनुसार अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से छीनकर किस देश को दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैंसर को फांसी दे दो पेरिस शांति सम्मेलन में ये शब्द किसने कहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लॉयड जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 32। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन में कितने समझौते हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्साई की संधि की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि यह संधि पत्र न होकर 20 वर्ष का विराम काल है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जनरल फास। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संसद को स्वीकार करने से किसने इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेडरिक विलियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रायन संघ का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा नेपोलियन प्रथम। नेक्स्ट है 1865 ईस्वी में बियारेंस की गुप्त संधि किन दो देशों के मध्य हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रसाई एवं फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिस्मार्क ने मेरे साथ छल किया, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा नेपोलियन थर्ड का। नेक्स्ट है स्वतंत्र इटली में जनतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1870 में। नेक्स्ट है 1871 ईस्वी के इटली में साक्षरता का कितना परसेंट था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इटली में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की योग्यता किसने तैयार की? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेजनी ने। नेक्स्ट है पीडमांड सार्डिनिया राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट है इमैनुअल द्वितीय ने किस वर्ष रोम पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय किस वर्ष सपरवार हॉलैंड भाग गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 8 नवंबर 1918 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से वर्साई की संधि कब की? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 28 जून 1919 को। नेक्स्ट है कैलो ब्रियां समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 27 अगस्त 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पेरिस में। नेक्स्ट है किस विद्वान ने लिखा है बर्लिन की पूर्वी समस्या का अंतिम हल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सी.डी. रेजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हमीद तुर्की की गद्दी पर बैठा था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता व विकास की समिति के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा युवा तुर्क। नेक्स्ट है युवा तुर्कों की प्रमुख उपलब्धियां थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी कि तुर्की को राजभाषा बनाना, शिक्षा में समानता, दूषित प्रशासन में सुधार। तो ये आपके हिस्ट्री के पेपर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपने अन्य यूनिट्स को भी देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अन्य जैसे प्रीवियस ईयर पेपर और इस वर्ष जो पेपर हो रहे हैं इसके भी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।